क्या होता है, प्रोटीन निर्माण। अभी देखिए ये जो हमारा कोशिका है, ठीक, ये जो कोशिका है इसमें कोई भी पार्ट अगर जैसे नष्ट हो गया या क्षति हो गई तो उस कोशिका का क्या उसी में सड़ेगा। जो हमारी गाल्जी बॉडी होती है इसका कार्य होता है ऊर्जा का आदान प्रदान करना। क्या, ऊर्जा का आदान प्रदान करना। हाग ने की थी। फिर हमने देखा कि कोशिका के जनक रॉबर्ट हुक को कहा गया। रेटिकुलम हमारे, इसको हम कोशिका के कंकाल कहते हैं और इसके हमारे दो पार्ट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों मेरा नाम शशि सोएग और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल SSR ग्रोथ क्लासेस। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या, कोशिका के बारे में। ठीक, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका है। ठीक, तो इसकी इंग्लिश क्या होती है, कोशिका की इंग्लिश होती है सेल। ठीक, इसकी इंग्लिश क्या होती है, सेल। सेल। अब इसके बारे में हम देखते हैं। सेल को अगर हम बायोलॉजिकल भाषा में बोले तो क्या बोलते हैं, सेल को बायोलॉजिकल भाषा में हम बोलते हैं साइटो। क्या बोलते हैं, साइटो बोलते हैं। ठीक, साइटो। ये हमारी क्या होगी, सेल की कोशिका की यानी बायोलॉजिकल भाषा है साइटो। और कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, अगर हम बात करें कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कोशिका के अध्ययन को हम कहते हैं साइटोलॉजी। ठीक, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। ठीक, ये हमारा हो गया कोशिका का अध्ययन। कोशिका की सबसे पहले खोज किसने की थी, कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका को खोजा था। किसने खोजा था, रॉबर्ट हुक। खोज कौन किए थे, खोज रॉबर्ट हुक। ठीक, रॉबर्ट हुक। इन्होंने, जो रॉबर्ट हुक थे, ये कौन सी कोशिका की खोज किए थे, इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने कैसी कोशिका की खोज की थी, मृत कोशिका की खोज की थी। ठीक, मृत कोशिका की। जबकि इनके बाद एक वैज्ञानिक आते हैं हमारे एंटोनी वान लीवेनहॉक। कौन आते हैं, एंटोनी वान लीवेनहॉक आते हैं जिन्होंने जीवित कोशिका को खोजा था। एंटोनी वान लीवेनहॉक ने, इन्होंने कैसी खोज की थी, ये जो हमारे एंटोनी वान लीवेनहॉक थे इन्होंने जीवित कोशिका को खोजा था। कैसी कोशिका को, जीवित कोशिका को खोजा था। ठीक, जीवित कोशिका। ये हमारे एंटोनी वान लीवेनहॉक जो थे इन्होंने जीवित कोशिका को खोजा था। जबकि अगर हम बात करें कोशिका का जनक किसे कहा जाता है, तो हम कोशिका के जनक रॉबर्ट हुक को बोलते हैं। क्यों, कोशिका का जनक किसे कहते हैं, कोशिका का जनक रॉबर्ट हुक को ही बोलते हैं। क्यों, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने बेशक मृत कोशिका की खोज की थी, लेकिन सबसे पहले खोजा किसने था, सबसे पहले कोशिका को खोजा रॉबर्ट हुक ने ही था। इसलिए कोशिका का जनक किसे कहते हैं, रॉबर्ट हुक को कहते हैं। ठीक, रॉबर्ट हुक, ये हमारे कोशिका के खोज करता है, इसलिए इसे हमने कोशिका का जनक कहा। अगला चीज हम देखते हैं, कोशिका के जनक रॉबर्ट हुक हो गए। अब हम देखते हैं कि कोशिका में हमारे सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है और सबसे छोटी कोशिका कौन होती है, और मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका और छोटी कोशिका, इसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक, तो ये तो हमारे मानव शरीर में, चलिए पहला देखते हैं। अगर हम ओवरऑल मतलब जीवित जगत में, जीव जगत में सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो जीव जगत में सबसे बड़ी कोशिका, अगर खाली कहें कि सबसे बड़ी कोशिका कौन है, सबसे बड़ी कोशिका, बड़ी कोशिका, अगर हम सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो ये हमारी होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ठीक, शुतुरमुर्ग, ये हमारा होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक, अगर हम सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो होती है क्या, शुतुरमुर्ग की अंडा। अगर हम सबसे छोटी कोशिका की बात करें, यही अगर हम सबसे छोटी कोशिका की बात करें
दूसरा सबसे छोटी कोशिका तो क्या होती है, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका ये हमारी होती है माइकोप्लाज्मा। ठीक, कौन सी कोशिका होती है, माइकोप्लाज्मा, ये हमारी सबसे छोटी कोशिका होती है। अगर हम मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका की बात करें, ठीक, मानव शरीर में हम आके बात करें कि सबसे छोटी कोशिका कौन है, ये देखिए मानव शरीर में, मानव में सबसे छोटी, तो ये कौन है, मानव में सबसे छोटी की बात करें तो हम स्पर्म होती है, जो कि मेल में पाई जाती है। ठीक, ये क्या होती है, स्पर्म होती है, स्पर्म यानी शुक्राणु, क्या होती है, शुक्राणु, ये मानव में सबसे छोटी कोशिका होती है। अगर हम मानव में सबसे बड़ी बात करें, मानव में सबसे बड़ी, तो ये जो हमारी होती है अंडाणु होती है, ओवम, क्या होती है, ओवम होती है। ठीक, ओवम, इसकी हिंदी क्या होती है, अंडाणु, ये हमारे मादाओं में पाई जाती है, मादा के एक अंडाणु, यह मादा के जननांग का पार्ट होता है। सबसे बड़ी कोशिका अगर बात करें मानव में तो अंडाणु होता है, जबकि सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो शुक्राणु होती है। अगर वहीं हम मानव में सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो कौन सी होती है, मानव में सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो कौन सी होती है, सबसे लंबी कोशिका, मानव में सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो होती है न्यूरॉन। ठीक, सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो कौन सी होती है, न्यूरॉन। तो दोस्तों ये हमारे हो गए कुछ कोशिकाएं, उस कोशिका जो इसके बारे में हमें अध्ययन करना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे कि हमने देखा कोशिका, इसकी इंग्लिश होती है सेल, और इसको हम बायोलॉजिकल भाषा में बोलते हैं साइटो। इसको हम बायोलॉजिकल भाषा में क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल में साइटो बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाम। ठीक, बायोलॉजिकल नाम इसका क्या है, साइटो। जबकि हम कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, हमने देखा कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका की सबसे पहले खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको खोजा था। लेकिन इन्होंने कैसी कोशिका खोजी थी, रॉबर्ट हुक जो थे हमारे मृत कोशिका की खोज की थी। जबकि इनके बाद एक वैज्ञानिक आते हैं एंटोनी वान लीवेनहॉक। कौन, ये एंटोनी वान लीवेनहॉक, इन्होंने जीवित कोशिका को खोजा था। एंटोनी वान लीवेनहॉक जो थे ये हमारे जीवित कोशिका खोजे थे। जब आगे हम देखते हैं कोशिका का जनक किसे कहा गया, खोजे तो जीवित कोशिका के एंटोनी वान लीवेनहॉक थे, लेकिन सबसे पहले कोशिका किसने खोजा था, तो हमारे इन्होंने ही, देखिए सबसे पहले किसने खोजा था, रॉबर्ट हुक ने ही खोजा था। ठीक, इसलिए हम कोशिका के जनक किसे कहें, रॉबर्ट हुक को कहें। ठीक, कोशिका के जनक कौन है, रॉबर्ट हुक ही है, ये हमारे कोशिका के जनक हो गए। अगला हम देखें, अगर ओवरऑल हम कोशिका की सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो कौन सी है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, बहुत बड़ा सा होता है। ठीक, उस शुतुरमुर्ग का अंडा वो एक कोशिका होती है। ठीक, सबसे बड़ी कोशिका। और सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो माइकोप्लाज्मा हमारी होती है, जिसको हम नग्न आंखों से देख ही नहीं सकते, वो हमारे क्या है, माइकोप्लाज्मा है। ठीक, और मानव, वही चीज़ हम मानव में बात करें अगर, तो मानव में हमारे 3 तरह के होते हैं, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका और सबसे लंबी कोशिका। तो सबसे छोटी कोशिका जो हमारी हो गई स्पर्म, जबकि सबसे बड़ी कोशिका हमारे मानव में अंडाणु यानी ओवम, जो कि मादाओं में पाई जाती है। और उसी बात हम सबसे लंबी कोशिका कौन सी हमारी होती है, न्यूरॉन यानी तंत्रिका तंत्र की कोशिका सो सबसे लंबी होती है, यहाँ हमारे रीढ़ की हड्डी में पाई जाती है। ठीक, ये हमारी होती है न्यूरॉन। आगे हम देखते हैं फिगर के माध्यम से, अब हम कोशिका के, दोस्तों अब हम फिगर के माध्यम से कोशिका के एक एक पार्टों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक, सबसे पहले हम कोशिका बना लेते हैं, कोशिका के एक चित्र बनाते हैं और उसके माध्यम से हम कोशिका के सभी अंगों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, ये हमारे कोशिका है, फिगर बनाते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे बाहरी परत हमारी क्या है, इसको हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक, ये जो हमारी है कोशिका झिल्ली है, क्या है, कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति। और ये अंदर वाली जो हमारी है इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। ठीक, अंदर वाली क्या है, सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली।
अब हम इसके बारे में पहले जान लेते हैं, उसके बाद एक एक चित्र बनाते जाएंगे और देखते जाएंगे। ठीक, तो हमारी जो कोशिका झिल्ली होती है, सबसे पहले हम कोशिका झिल्ली के बारे में देख लेते हैं। ये जो हमारी कोशिका झिल्ली होती है यानी सेल मेम्ब्रेन, क्या कोशिका झिल्ली, इसकी इंग्लिश क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक, सेल मेम्ब्रेन ये हमारी जो होती है कोशिका झिल्ली, ये आंतरिक भित्ति होती है। कौन सी? कोशिका झिल्ली जो होती है कोशिका को एक आकार प्रदान करती है। ठीक, जबकि ये बना किसका होता है? कोशिका झिल्ली जो हमारा होता है ये प्रोटीन का बना होता है। किसका? प्रोटीन का बना होता है। ठीक, प्रोटीन का बना होता है। अब वही हम बात करें कोशिका भित्ति की, तो जो हमारी कोशिका भित्ति होती है ये केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका भित्ति यह कहाँ पाई जाती है? कोशिका भित्ति जो हमारी होती है ये पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, यानी सेल वॉल। इसकी इंग्लिश क्या है? सेल वॉल। ठीक, ये हमारी जो सेल वॉल होती है ये पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पादप कोशिका में। सेल वॉल जो होती है हमारी पादप कोशिका में पाई जाती है। ठीक, अब हम इसके बारे में देख लेते हैं। और ये किसका बना होता है? ये सेलुलोज का बना होता है। पादप कोशिका जो होती जो सेल वॉल यानी हमारी कोशिका भित्ति होती है ये सेलुलोज की बनी होती है। किसकी? सेल्यूलोज की। ठीक, कोशिका भित्ति हमारी बनी होती है सेलुलोज की। अब हम देख लेते हैं सेलुलोज और कोशिका झिल्ली में हमारा अंतर क्या होता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अंतर तो ये हमारा जो कोशिका झिल्ली होती है प्रोटीन का बना होता है, जबकि जो हमारा कोशिका भित्ति होती है वह सेलुलोज का बना होता है और ये पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। अगला पार्ट हम देख लेते हैं, हमारा क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। हमारे कोशिका में क्या पाया जाता है? एक माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। ठीक, ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ इस तरीके से, माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ इस तरीके से हमारे वो पाए जाते हैं। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया के देखिए इसकी खोज किसने की थी? अगली हेडिंग हमारी क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज आल्टमान नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसे खोजा था। किसने? आल्टमान नामक एक वैज्ञानिक थे, आल्टमान। इन्होंने कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा था। ठीक, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता क्या है? तो दोस्तों हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है हमारे क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया होती है। क्या होती है? क्रेब्स चक्र जो होता है हमारे कहाँ होता है? यहीं हमारे क्रेब्स चक्र जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया कहाँ होती है? क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, और एक चीज़ देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के इस आंतरिक भित्ति को हम क्या कहते हैं? जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक भित्ति यानी ये जो तिरछी संरचना है इसको हम बोलते हैं क्रिस्टी। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक भित्ति को हम बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। ठीक, आगे हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को हम ऊर्जा गृह कहते हैं, यानी कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? ये हमारी ऊर्जा गृह। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसे हम कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं। अगली चीज़ हम देख लेते हैं, एक चीज़ और क्या है? देखिए हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप समझ गए होंगे क्या? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज आल्टमान नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने की थी। और हमारे क्रेब्स चक्र होती है माइटोकॉन्ड्रिया में ही, और इस क्रेब्स चक्र के द्वारा क्या होता है? एटीपी का निर्माण होता है, यानी एटीपी का निर्माण होता है और इसी एटीपी से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी एटीपी से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा कैसे? ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज से ऊर्जा, मानव शरीर को यहीं से ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक भित्ति को हम क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक, क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक भित्ति को क्रिस्टी बोलते हैं। अगला हम देखते हैं, इसी में हमारा होता है क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ हमारे इस प्रकार से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तिरछी तिरछी ऐसे होती है संरचना। ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या कहते हैं? कोशिका का कंकाल कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं? अगली हेडिंग, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ER,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसकी हिंदी क्या होती है? अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक, इसका नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक, ये हमारा क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको क्या कहते हैं? कोशिका का कंकाल कहते हैं। ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या कहते हैं? कोशिका का कंकाल कहते हैं। कोशिका का कंकाल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे मानव शरीर में अगर देखें, अगर हड्डी ना रहे, ठीक, मानव शरीर में अगर हड्डी ना रहे तो आप सोचिए, एक बार इमेजिन करिए अपने दिमाग में, एक बार ये इमेजिन करिए, मानव शरीर में अगर हड्डी ना रहे तो कैसा होगा। हम इस पूरे शरीर को, चमड़ी, मांस वगैरह को एक झोले में बटोर के इकट्ठा ले जा सकते हैं। ठीक, तो आकार कौन प्रदान कर रहा है? हमारे शरीर को हड्डी प्रदान कर रही है। ठीक, तो जो हमारा कंकाल है वो हमारे शरीर को आकार प्रदान कर रहा है। उसी प्रकार सेम जो हमारे कोशिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी इंग्लिश होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में क्या कहते हैं? अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक, इसको हम मानव कोशिका का कंकाल कहते हैं। ठीक, इससे कोशिका का आकार बना रहता है। अब हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक हमारे दो प्रकार के होते हैं। एंडोप्लाज्मिक हमारा दो प्रकार का होता है। कौन कौन? एक तो होता है हमारा रफ और एक होता है स्मूथ, यानी एक हमारा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ ER, और एक होता है हमारा रफ। ठीक, ये हमारा एक रफ और एक स्मूथ। अब हम देखते हैं रफ और स्मूथ वाले से क्या कार्य होता है। जो हमारा रफ वाला होता है यानी खुरदरा वाला, इससे हमारे प्रोटीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? रफ वाले से प्रोटीन का निर्माण होता है। किस? प्रोटीन। और ये प्रोटीन अब कैसे निर्माण होता है? हमारे रफ वाले पे एक चीज़ आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इस पे जो हमारे रफ वाले पे होता है, कुछ इस तरीके से खुरदरा पाए जाते हैं। आप जब फिगर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारे रफ वाला, मतलब एक तरफ ऐसे रफ रहेगा, मतलब खुरदरा रहेगा, और ये जो खुरदरा है इसको हम क्या बोलते हैं? राइबोसोम। ठीक, ये खुरदरा वाला क्या है? हमारा राइबोसोम है, राइबोसोम। ठीक, तो ये हमारा खुरदरा वाला क्या होगा? राइबोसोम। जबकि ये हमारी पूरी क्या होगी? अगर हम पूरे के ओवरऑल की बात करें तो ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER है। ठीक, ये क्या है? हमारा ER है। अब हम ये जो रफ वाले पे, इस पे देखो छोटा छोटा, जब इसको अध्ययन किया गया, बारीकी से देखा गया खुरदरा क्यों है, तो हमने देखा कि उस पर क्या पाया जा रहा था? ये रफ राइबोसोम का पाया जा रहा था, छोटे छोटे राइबोसोम के कण पाए जा रहे थे। ठीक, इसी राइबोसोम से हमारे क्या होता है? प्रोटीन निर्माण होता है। ठीक, क्या होता है? प्रोटीन निर्माण होता है। किसके द्वारा? राइबोसोम के द्वारा। ये हमारा राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है, राइबोसोम। अब हम देखते हैं जो हमारा रफ वाला है, इसका क्या, सॉरी, ये चीज़ें जो जितनी चीज़ें लिखे गए ये सब हमारे स्मूथ वाले हैं और ये रफ वाले हैं। ठीक, अब हम इसके बाद हम देख लेते हैं जो हमारा स्मूथ वाला है, इसका क्या कार्य है? स्मूथ वाला जो है, स्मूथ वाला, इससे हमारे वसा का निर्माण होता है। किसका? वसा का। ठीक, स्मूथ वाले से वसा का निर्माण होता है, निर्माण होता है। हम देखते हैं क्या, अगला पार्ट हम देखते हैं। इसमें हमारा होता है लाइसोसोम। ठीक, ये हमारे होती है लाइसोसोम। इसको हम क्या कहते हैं? लाइसोसोम को मानव शरीर के आत्महत्या की थैली कहते हैं, लाइसोसोम। ये जो होते हैं लाइसोसोम। ठीक, इसके बारे में हम देख लेते हैं लाइसोसोम क्या होता है। लाइसोसोम ठीक, ये लाइसोसोम, इसको हम बोलते हैं आत्महत्या की थैली, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्यों? आत्महत्या की थैली। ठीक, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? और लाइसोसोम को कहते हैं। ठीक, और अब हम देख लेते हैं लाइसोसोम, इसका कार्य क्या होता है। ये जो हमारे कोशिका में, जैसे अभी देखिए ये जो हमारा कोशिका है, ठीक, ये जो कोशिका है इसमें कोई भी पार्ट अगर जैसे नष्ट हो गया या क्षति हो गई तो उस कोशिका का क्या उसी में सड़ेगा? ऐसा नहीं। लाइसोसोम से हमारे एक
विषैला पदार्थ निकलता है। ठीक, एक पदार्थ तरल पदार्थ निकलता है जो कि इस कोशिका, जैसे देखिए ये हमारा लाइसोसोम है, अगर ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया बोला कि अब हम कार्य नहीं करेंगे, यानी नष्ट हो गया, मर गया, ठीक, इसको खाने के लिए या नष्ट करने के लिए कौन होगा, कोई तो होना चाहिए, तो उसके लिए हमारा होता है ये लाइसोसोम, जो कि एक तरल पदार्थ निकालता है और इस तरल पदार्थ के द्वारा हमारे कोशिका को, अरे जो तरल पदार्थ होते हैं मृत कोशिकाओं को, उसमें से मृत पार्टों को नष्ट कर देता है। कौन? लाइसोसोम एक तरल पदार्थ का निर्माण करके। ठीक, आगे हम देखते हैं, तो इसका कार्य क्या हो गया? मृत अंगों को नष्ट करना, कोशिका के मृत अंगों को नष्ट करना। ठीक, ये हमारा हो गया। और इसकी खोज की थी डी डुबे नामक एक वैज्ञानिक थे। किसने? डी डुबे नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने लाइसोसोम को खोजा था। अगला चीज हम देखते हैं गाल्जी बॉडी। अगला हमारा क्या है? गाल्जी बॉडी। इसके बारे में हम देखते हैं। गाल्जी बॉडी, गाल्जी काय, इसकी हिंदी होती है गाल्जी काय, इंग्लिश क्या होती है इसकी? गाल्जी बॉडी। ठीक, ये जो हमारे गाल्जी बॉडी होता है इसके बारे में हम देख लेते हैं। अब इसमें हमारा एक गाल्जी बॉडी होता है कोशिका में, ये हमारे एक गाल्जी बॉडी होती है। देखिए कुछ इस तरीके की। ठीक, ये हमारे हो गया एक गाल्जी बॉडी। इसका कार्य क्या होता है गाल्जी बॉडी का? इसकी खोज किसने की थी? कैमिलो गाल्जी नामक एक वैज्ञानिक थे। कौन थे? कैमिलो गाल्जी नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने गाल्जी बॉडी को खोजा था, यानी गाल्जी काय को खोजा था। इसका कार्य क्या होता है? जो हमारी गाल्जी बॉडी होती है इसका कार्य होता है ऊर्जा का आदान प्रदान करना। क्या? ऊर्जा का आदान प्रदान करना। ठीक, आदान प्रदान करना, ये हमारे किसके कार्य हो गया? गाल्जी बॉडी यानी गाल्जी काय के। ठीक, हमारा हो गया गाल्जी बॉडी का खोज किसने की थी? कैमिलो गाल्जी। और उसका कार्य क्या होता है? ये ऊर्जा का आदान प्रदान करना है। देखिए ऊर्जा का आदान प्रदान कहाँ करता है? जैसे कि हमारे शरीर में इस टाइम हम पढ़ा रहे हैं, तो इस टाइम हम बोल रहे हैं, तो बोलने में हमारे और लिख रहे हैं, दो काम कर रहे हैं, एक तो बोल रहे हैं, दूसरा काम हम लिख रहे हैं हाथों से। ठीक, तो इससे क्या हो रहा है? जब हम बोल रहे हैं तो हमारे मुंह और जीभ का ज़्यादा कार्य करना पड़ रहा है, और हाथ हम इससे लिख रहे हैं तो इससे ज़्यादा कार्य करना पड़ रहा है। तो हमारा एनर्जी कहाँ लॉस हो रहा है इस समय हमारा एनर्जी मुंह और हाथ में ज़्यादा लॉस हो रहा है। ठीक, तो क्या होता है जब हमारे यहाँ की एनर्जी खत्म हो जाएगी या मुंह की एनर्जी खत्म हो जाएगी, तो क्या हमारा मुंह कान बंद कर देगा? जैसे हमारा मुंह, अब हम बोल रहे हैं ज़्यादा, एनर्जी यहाँ की लॉस हो गई, तो क्या हमारा मुंह अब कार्य करना बंद कर देगा? या हम लिख रहे हैं, लगातार लिखे जा रहे हैं, ठीक, तो क्या हुआ? हमारा हाथ एनर्जी खत्म हो गया, तो अब ये कार्य करना बंद कर देगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में या हमारे शरीर के सबसे छोटी इकाई में एक पार्ट होता है गाल्जी बॉडी। ठीक, अब ये गाल्जी बॉडी जो होती है इसी के द्वारा ऊर्जा को आदान प्रदान किया जाता है। मतलब अब यहाँ पे ऊर्जा आ गया, मुंह में ऊर्जा आ गया, कौन लेके आया? ये हमारी गाल्जी बॉडी या गाल्जी काय होती है। ठीक, जिसके द्वारा क्या होता है? धीरे धीरे हमारी पूरी शरीर इकट्ठे में थकती है। मतलब क्या होता है? कहते हैं अरे यार थक गया, बस की बात नहीं है। ठीक, ये नहीं होता कि हम मुंह से बोल रहे हैं या हाथ से लिख रहे हैं तो अचानक से हमारे मुंह का एनर्जी लॉस हो गया, एनर्जी खत्म हो गई और अब हम बोल नहीं पाएंगे। तो हम ऐसा नहीं होगा कि मतलब हम थक गए, बिल्कुल नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि गाल्जी बॉडी नामक एक अंग पाया जाता है जिसके द्वारा ऊर्जा का आदान प्रदान किया जाता है। ठीक, कोशिका की इंग्लिश सेल, बायोलॉजिकल भाषा में इसको हम बोलते हैं साइटो, और इसका अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। उसके बाद जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? एंटोनी वान लीवनहाग ने की थी। फिर हमने देखा कि कोशिका के जनक रॉबर्ट हुक को कहा गया। मानव जीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा, जबकि जीव जगत की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? हमारे माइकोप्लाज्मा। अब हम वही मानव में बात करते हैं। मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी? हमारी अंडाणु, और जबकि सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, और मानव में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन हो गई। ठीक, उसके बाद हमने कोशिका के एक फिगर बनाया जिसमें हमने कोशिका के कुछ अंगों के बारे में आज अध्ययन किया। जैसा कि सबसे पहले हमने देखा कोशिका झिल्ली, ये हमारी जो है अंदर की कोशिका झिल्ली है। ये किसका बना हुआ है? प्रोटीन का बना होता है। इसका कार्य होता है कोशिका के सभी अंगों को अपने में बनाए रखना। ठीक, कोशिका में सभी अंग इसी में रहते हैं कोशिका के।
अगला हमने देखा कोशिका भित्ति, जो कि कोशिका की बाहरी परत होती है। यह सेलुलोज का बना हुआ होता है। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक, यह कोशिका जो होती है हमारे कहाँ पाई जाती है? यह कोशिका हमारे पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक, पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। केवल कहाँ पाई जाती है? पादप कोशिका में। ठीक, जो हमारी कोशिका भित्ति होती है ये केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। अगला हमने देखा माइटोकांड्रिया। इसकी खोज अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक, माइटोकांड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये हमारे माइटोकांड्रिया। ठीक, इसकी खोज किसने? अल्टमान नामक वैज्ञानिक। इसी में हमारे माइटोकांड्रिया में क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया होती है, जिससे ऊर्जा का निर्माण होता है। पहले एटीपी का निर्माण होता है, फिर एटीपी से हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक, अगला हमने कोशिका के माइटोकांड्रिया के आंतरिक भित्ति को देखा, जिसको हम कहते हैं क्रिस्टी। ठीक, उसके बाद हमने देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे इसको हम कोशिका के कंकाल कहते हैं, और इसके हमारे दो पार्ट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। हमने देखा कौन? एक होता है हमारा स्मूथ और एक होता है रफ। ठीक, एक स्मूथ वाला एक रफ वाला। स्मूथ वाले से वसा का निर्माण होता है, जबकि हमने देखा कि रफ वाले से हमारे प्रोटीन का निर्माण होता है। लेकिन प्रोटीन का निर्माण किससे हो रहा था? रफ वाले में हो रहा था, लेकिन यहाँ पे एक कड़ पाया जाता है, यानी एक अंग पाया जाता है। क्या है? राइबोसोम। इसी राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक, और एक चीज़, माइटोकांड्रिया को हम ऊर्जा गृह कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस कैसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस ऊर्जा माइटोकांड्रिया को कहते हैं। अगला हमने देखा लाइसोसोम। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली इसे कहते हैं। यहाँ मृत अंगों को, यानी कोशिका में जो अंग होते हैं वो मर जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, उसको नष्ट करने के लिए कौन आता है? लाइसोसोम होता है, जो एक तरल पदार्थ का निर्माण करता है और जिससे वो अंगों को नष्ट कर देता है। ठीक, इसकी खोज किसने की थी? लाइसोसोम के ड्यूडुवे नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने इसे खोजा था। अगला हमने देखा गाल्जी बॉडी यानी गाल्जी काय। इसकी खोज किसने की? गाल्जी की खोज कार्मेलो गाल्जी नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने इसे खोजा था। ऊर्जा का इसका कार्य क्या था? ऊर्जा का आदान प्रदान करना। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको जितने अभी बताया हूँ ये सभी समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।